दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने भी देखा है बिना सर पैर का धमाका मेरे भाई। इस धमाके को देखने के बाद मेरी मनोदशा कुछ ऐसी हो गई है ना कि मैं उसकी व्याख्या आप लोगों से कर ही नहीं सकता हूं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि आज कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका को रिलीज होना था ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर। और भाई ये फिल्म अपने तयशुदा टाइम पर रिलीज कर दी गई है इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस फिल्म को देखकर ख़त्म किया है। और भाई जब मैंने इस फिल्म को पूरा देखा तो इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि भैया मैंने ये क्या देख लिया मेरे भाई। इस फिल्म को देखते ही दिल से जो पहली आवाज़ निकली थी ना वो ये थी कि अच्छा हुआ कि ये धमाका ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हुआ है। अगर ये धमाका सिनेमा घर में होता ना तो इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की मनोदशा ऐसी होती कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि भैया उन्हें दिखाया क्या गया, उन्हें बताया क्या गया और उन्हें समझाने की क्या कोशिश की जा रही है, वो कुछ नहीं समझ पाते मेरे भाई। इतना कंफ्यूज कॉन्सेप्ट मैंने आज तक नहीं देखा था। इस फिल्म में इतने सारे लूप हॉल्स हैं कि उसकी अगर हम चर्चा करें तो भैया हो सकता है कि मैं 3-4 घंटे का स्पीच आप लोगों के सामने रख दूं इस फिल्म को लेकर। दोस्तों इस फिल्म में जिस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है ना भाई, मैं उस मुद्दे से बहुत दिनों तक जुड़ा रहा हूं। भाई इस फिल्म में ये बात बताने की कोशिश की गई है कि भाई एक न्यूज चैनल के अंदर में टीआरपी के लिए क्या से क्या हो जाता है मेरे भाई। दोस्तों इत्तेफाक से मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी भैया एक न्यूज चैनल से ही, यानी कि भैया जब मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स कंप्लीट किया था दिल्ली से और उसके बाद मैंने जो पहला जॉब पकड़ा था तो भाई वो एक न्यूज चैनल का था। और उसके बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री पहुंचा। और दोस्तों जब तक मैं न्यूज चैनल में था मैंने ऐसी घटनाएं होती हुए नहीं देखी थी न्यूज चैनल में। हाँ, न्यूज चैनल के अंदर में टीआरपी की रेस होती है। इवन मैं यहां पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया टीआरपी की रेस केवल न्यूज चैनल में नहीं होती है बल्कि इंटरटेनमेंट चैनल में भी होती है। और भाई ऐसा क्यों होता है? भाई सीधी सी बात है, आपका न्यूज चैनल या फिर इंटरटेनमेंट चैनल अगर टीआरपी की रेस में आगे रहेगा तो आपको इनकम ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, आप उससे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकते हो। अगर आपका चैनल टीआरपी की रेस में सबसे पीछे होना तो भैया आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे ही नहीं सकते हो। और अब भाई इसीलिए हर एक न्यूज चैनल, हर एक इंटरटेनमेंट चैनल टीआरपी की रेस में आगे रहना चाहता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, इंटरटेनमेंट चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, कि कई सारे नए टेलीविजन शो आते हैं कई सारे प्राइवेट चैनल पर और वो जो शो हैं वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते चैनल में। पता चलता है 6 महीने पहले कोई शो चालू हुआ था और 6 महीने होते होते वो जो शो है वो बंद हो गया। तो उसका कारण क्या था? वो टीआरपी के रेस में आगे नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वो चैनल उस शो का बोझ नहीं उठा सकता था, इसलिए उस शो को बंद कर दिया गया। तो भैया ये सब क्यों होता है? ये मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे नए नए शो हम लोग के सामने आते हैं कई सारे प्राइवेट चैनल्स में और वो शो जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि वो टीआरपी के रेस में आगे नहीं आ पाए थे। ऐसा ही होता है न्यूज चैनल में कि भैया टीआरपी में बने रहने के लिए भैया किसी भी न्यूज़ को हर एक न्यूज चैनल चाहता है कि वो पहले ब्रेक करे, उससे उसको टीआरपी मिलेगा, उसके चैनल का रीच बनेगा, लोगों के बीच में उस चैनल की बोलबाला होगा, उस चैनल का बोलबाला होगा। इसी वजह से टीआरपी की रेस होती है। लेकिन भाई किसी भी न्यूज चैनल को मैंने आज तक देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए नहीं देखा था जो कि इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया, अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की। दोस्तों धमाका का जब काम शुरू हुआ था तो उस वक्त ये बात हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म को महज 10 दिनों में ही कंप्लीट कर लिया गया। भाई जब मैंने ये बात सुनी थी तो मैं भी बहुत अचंभित हो गया था कि भैया इस फिल्म में ऐसा क्या था कि भैया इस फिल्म को 10 दिनों में ही कंप्लीट कर दिए कार्तिक आर्यन। तो भाई आज जब ये फिल्म हम लोग के सामने आई है तो उसको देखने के बाद मैंने ये बात समझी कि भैया ये जो कारनामा हुआ था 10 दिनों वाला, ऐसे फिल्म के साथ बहुत ही आसानी से हो सकता था। यानी कि भैया एक ही जगह बैठकर कार्तिक आर्यन को सारे डायलॉग बोलने थे, तो उसमें ऐसा मतलब कि ज़्यादा ट्रीटमेंट वाला खेल तो उनके साथ था नहीं कि भैया एक रूम से दूसरे रूम, तीसरे रूम या फिर आउटडोर या फिर इंडोर, ऐसे शूटिंग तो इसमें नहीं हो रहे थे। सारा काम एक ही रूम में बैठकर कार्तिक आर्यन कर रहे थे। तो भैया नो डाउट ये फिल्म 10 दिन में बन जानी चाहिए थी। तो भैया ये फिल्म 10 दिन में बनी। तो इस फिल्म में ऐसा क्या था कि भैया इस फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार इतना गर्म था? तो इसमें यह बात कही जा रही थी कि कार्तिक आर्यन का इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और नो डाउट इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया मेरे भाई।
इस फिल्म में उन्होंने जैसा काम किया है उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। और उन्होंने अपने हेटर्स का या फिर कहे अपने दुश्मनों की जुबान को उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से। यानी कि भैया इस फिल्म में उनके कई सारे सेट्स हमें देखने को मिले, यानी कि उन्होंने ये बात क्लियर की है कि भैया वो भी एक प्रतिभावान कलाकार हैं, उनको मौका मिलना चाहिए बॉलीवुड में। क्योंकि भैया हाल फिलहाल में कार्तिक आर्यन को लेकर ऐसी कई सारी खबरें हम लोग के सामने आई थी कि भैया उनके हाथ से कई सारे फिल्म निकल गए थे। इवन कुछ प्रोडक्शन हाउस को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया उनको उन प्रोडक्शन हाउस में ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। लेकिन आज कार्तिक आर्यन का जो ये मूवी आया और इस फिल्म में जो कार्तिक आर्यन ने काम किया है उसके लिए मैं उनको थंब दिखाना चाहूंगा मेरे भाई। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की। भैया लिबर्टी के नाम पर इतना बड़ा लिबर्टी का चप्पल मत मारो कि भैया जो लोग हजम ना कर पाए। इस फिल्म में ऐसे कई सारे लूप हॉल्स हैं मेरे भाई, बहुत सारी ऐसी खामियां थी जो कि बच्चा से बच्चा पकड़ सकता है। दोस्तों कार्तिक आर्यन इस फिल्म में क्या किरदार निभा रहे कि भैया शुरू में जब फिल्म हम लोग के सामने शुरू होती है तो हम देखते हैं कि भैया उनके लव लाइफ को पहले दिखाया जाता है एक गाने के माध्यम से, जिसमें ये बात एस्टेब्लिश की जाती है कि उनका प्यार जो था वो मृणाल पांडे हैं, उनसे उनकी शादी होती है, उनसे मोहब्बत होती है। और अंत में गाना जैसे खत्म होता है तो पता चलता है कि भैया उनका डिवोर्स भी हो गया है। उसके बाद जब फिल्म शुरू होती है उस गाने के बाद में तो हम ये पाते हैं कि कार्तिक आर्यन जो है वो एक रेडियो जॉकी है और वो एक प्रोग्राम को होस्ट कर रहे होते हैं कि भैया उसी दौरान उनके पास में एक फ़ोन आता है जिसमें एक बंदा उन्हें ये बात बताता है कि वो अभी एक धमाका करने वाला है मुंबई सीलिंग पर। इस बात को बहुत ही कैजुअली लेते हैं कार्तिक आर्यन, यानी कि भैया यहाँ पर जो सीन क्रिएट किया गया था पहला सीन बहुत ही बेहतरीन था और वो ऐसा होना भी चाहिए था कि अगर कोई ऐसी कोई बोल दे भैया मैं तुम्हारे घर के पीछे में धमाका करने वाला, तो आप इतना जल्दी सीरियस नहीं लोगे। और वो बंदा मुंबई सीलिंग पर धमाका करने की बात कर रहा है तो कार्तिक आर्यन भी उसके बात को बहुत ही लाइटली लेते हैं। उसके बाद में वो उसे गाली भी दे देते हैं। देन अचानक से ही धमाका हो जाता है मुंबई सीलिंग पे और ये बात देखकर कार्तिक आर्यन भी अचंभित हो जाते हैं कि भैया ये ऐसा कैसे हो गया, ये बंदा था क्या। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि भैया कार्तिक आर्यन जो हैं वो रेडियो जॉकी नहीं थे बल्कि वो एक न्यूज चैनल के बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज एंकर थे और उनके हाथ से ये जॉब छीन लिया गया था। और भाई जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी कार्तिक आर्यन के हाथ में आती है उनको पता चलता है कि भैया जिसने ये धमाका किया है अभी मुंबई सीलिंग पर वो मुझसे कॉल पे बात कर रहा है और वो इसी बात का फायदा उठाकर फिर से अपने उस ओहदे को पाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से ये फिल्म शुरू होती है। दोस्तों इससे आगे मैं ज़्यादा कहानी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इससे आप लोगों का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। लेकिन यही जो जद्दोजहद यहाँ से शुरू होती है और कहानी बहुत आगे पीछे होता है। क्यों वो बंदा कार्तिक आर्यन को ही फ़ोन करता है, क्यों उसने मुंबई सीलिंग पर धमाका किया है और वो क्या चाहता है कार्तिक आर्यन से, वो क्यों कार्तिक आर्यन को बोल रहा है कि तुम मेरे न्यूज़ को आगे बढ़ाओ। वो डिमांड्स कई सारे रखता, मतलब कि बहुत सारे सीन्स ऐसे हम लोगों के सामने आते हैं। लेकिन इसमें एक सीन ऐसा आता है जो कि मैं बोलूं कि आप उस सीन को देखने के बाद आप भी हंस दोगे कि भैया मुंबई में लगातार धमाके हो रहे, मतलब सीलिंग पे पहला धमाका हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा धमाका हुआ और इस धमाके का जो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है, जो ऑफिसर कर रहा है, जो मतलब कि मैं समझो कि हो सकता है कि भैया वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, मतलब उनके उस किरदार को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया इस फिल्म में कि वो कमांडो था भी या फिर मतलब कि वो रॉ का एजेंट था या फिर किसी आतंकवादी दस्ते को ख़त्म करने वाला बहुत बड़ा अफसर हो, एनएसए का बंदा हो, ऐसा कुछ भी उसके किरदार को रिवील नहीं किया जाता। लेकिन उस बंदे को न्यूज़ चैनल के अंदर में न्यूज़ की हेड जो हड़काती है ना कि मैं अपने टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं अपने चैनल के लिए ये स्टेप्स उठा रही हूँ, अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे पास एक फ़ोन आएगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यार बम फट रहे हैं, बम फट रहे देश में, मुंबई के सीलिंग के उड़ा दिया है, सीलिंग को उड़ा दिया और यहाँ पर एक पुलिस का अधिकारी या फिर बोले भैया आर्मी का अधिकारी या फिर बोले रॉ का अधिकारी जांच कर रहा है, इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और एक न्यूज़ का मतलब कि एक बंदा उसे हड़का दे रहा है और न्यूज़ के बंदे को उस बम धमाके से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने टीआरपी की पड़ी है। मेरे भाई कहाँ आप लोगों ने देखा है ऐसा न्यूज़ चैनल में होते हुए, कहाँ देखा है आप लोगों ने। अरे छोटे मोटे मुद्दों पर टीआरपी की रेस होती है, जहां देश का मसला होता है, जहां पर देश के सुरक्षा से जुड़ी हुई बात होती है, वहां पर कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसी हरकत नहीं करते मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मैं इस फिल्म के मेकर से एक ही बात कहूँगा कि भैया
उन्होंने फिल्म बनाने की कोशिश तो अच्छी की थी, मुद्दे को भी उन्होंने उठाया, बहुत बेहतरीन था, लेकिन इतना भी हद नहीं होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर ओवरऑल इस फिल्म को लेकर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने वाकई में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। यहाँ पर मैं वाइड अप करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। कुछ रिव्यूज़ मैंने देखे थे जिसमें ये बात कही जा रही थी कि भाई इस फिल्म में न्यूज़ चैनल के अंदर में क्या क्या होता है वो दिखा दिया गया, न्यूज़ चैनल में ऐसा होता है, न्यूज़ चैनल की सच्चाई सामने रख दी गई। एक बंदा बोलता है कि मैं आज तक न्यूज़ चैनल में गया नहीं हूँ, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से मुझे न्यूज़ चैनल के अंदर की सच्चाई पता चल गई। अरे भैया, नहीं गए हो ना, न्यूज़ चैनल के अंदर नहीं गए हो तो भैया ये फिल्मी ड्रामा जो है ना उसको सच मत मानो, ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि टीआरपी की रेस केवल न्यूज़ चैनल में ही नहीं होती है, बल्कि एंटरटेनमेंट चैनल में ही होती है। मतलब वहां भी होती है मेरे भाई। एंटरटेनमेंट चैनल भी जैसे टीआरपी की रेस में आगे रहना चाहता है ना, वैसे न्यूज़ चैनल भी टीआरपी की रेस में आगे रहना चाहता है। तो भाई यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग बनाओ, क्रिएटिविटी के नाम पर लिबर्टी चप्पल बहुत सारे बनाओ, लेकिन इतने भारी भरकम चप्पल जो है ना वो हजम नहीं होते हैं। तो भाई फिल्म आप भी देखना, आपको भी पता चलेगा कि भैया इस फिल्म में कितनी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं। मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह फिल्म मुझे वाकई में बहुत शॉक्ड कर गई। मैं इसलिए इस फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मुद्दा उठाया गया इस फिल्म में उससे मैं जुड़ा रहा हूँ मेरे भाई। न्यूज़ चैनल में इतना भी नहीं होता है जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप इस फिल्म को कैसे लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में न्यूज़ चैनल के अंदर की सच्चाई है, या फिर इस फिल्म को आप एक एंटरटेनमेंट वाली कॉन्सेप्ट मानकर इस फिल्म को हजम कर सकते हो? मैं तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगा कि भैया इसे सच मानकर मत चलना, आप इसे एक इंटरटेनमेंट का हिसाब किताब मान के चलना कि हाँ भैया इस फिल्म के माध्यम से आपका इंटरटेनमेंट हो सकता है, वन टाइम वॉचिंग मूवी है। इस फिल्म में बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं गिनाऊंगा नहीं, आप खुद ब खुद समझ सकते हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।